बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से, और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ डिफेंस से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर के। थैंक यू सो मच जिस तरह का प्यार एंड सपोर्ट आप कर रहे हैं, बस इसको जारी रखें और ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। और आज की भी कहीं ना कहीं अपडेट बहुत खास है कि आज आपको गर्व होगा इस अपडेट और इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद कि वाकई में हमारे डिफेंस फोर्सेस कितनी ताकतवर, कितने क्रेडिबल और कितनी वचनबद्ध हैं अपने ओवरऑल एक्शंस और अपने रिएक्शंस के लिए। तो आज का पूरा जो अपडेट है इसको ध्यान से सुनिएगा और अगले कुछ मिनट मेरे साथ जरूर जुड़िए। आप एक फिर से हमारे डिफेंस फोर्सेस द्वारा रचे गए कीर्तिमान के विषय में जान पाएंगे। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग अपडेट। कहते हैं कि दौलत बेग ओल्डी एक पारंपरिक कैंप साइट और वर्तमान सैन्य अड्डा है। दैट मीन आप इसको एयर स्ट्रिप कह सकते हैं, जो भारत के उत्तरी लद्दाख में काराकोरम रेंज के बीच में स्थित है। यह लद्दाख और मध्य एशिया के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे तक पहुंचने से पहले अंतिम कैंप साइट भी है। कहा जाता है कि इसका नाम सुल्तान सईद खान के नाम पर रखा गया था, जो लद्दाख और कश्मीर पर आक्रमण के बाद अपनी वापसी की यात्रा पर यहीं पर मारे गए थे। और वैसे भी ये कल्चर है कि जहां पर कोई भी रईस इंसान मारा जाता है उस जगह का नाम ही होता है दौलत बेग ओल्डी, जो कि एक टर्की से आई हुई परंपरा के अंतर्गत था और इस कैंप साइट का नाम ही रखा गया दौलत बेग ओल्डी। स्युक नदी की सहायक चिपचाप नदी दौलत बेग ओल्डी के दक्षिण में बहती है। चीनी नियंत्रित अक्साई चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इससे पूर्व में 5 मील की दूरी पर स्थित है। भारत के लिए दौलत बेग ओल्डी बेहद खास जगह रखता है, क्योंकि इससे चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स बेहद करीब हैं। साल 1960 से अब तक यहाँ इंडियन आर्मी की पोस्ट मौजूद है। यहाँ एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाया गया, जो दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टियों में से एक रूप में प्रसिद्ध है। दौलत बेग ओल्डी के पास एक रोड लिंक है जिसकी लंबाई 235 किलोमीटर है। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल 2019 में बनाया गया था। यह रोड लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है और इसकी मदद से लेह से दौलत बेग ओल्डी की दूरी 2 दिन से घटकर 6 घंटे हो गई। यह रोड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बिल्कुल पैरेलल लगा हुआ है, जिससे चीन बेहद घबराता है। भारतीय सेना के लिए यहाँ रहना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि यहाँ का तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे तक चला जाता है। न इस इलाके में कोई पेड़ पौधे उगते हैं और न ही कोई जानवर रहता है। कम्युनिकेशन यहाँ सिर्फ सैटेलाइट फोन से ही हो सकता है। यहाँ मौजूद एयर स्ट्रिप दुनिया का सबसे ऊंचा एयर स्ट्रिप है, जिसे 1962 में भारत चीन युद्ध के समय बनाया गया था। भारत के समय उस समय ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था। इस जगह ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस एयर स्ट्रिप को बंद कर दिया गया। साल 2008 में फिर से रीएक्टिवेट किया गया। साल 2008 से भी पहले 5 बार इस एयर स्ट्रिप को दोबारा खोलने की बात की गई, पर गवर्नमेंट से इसकी परमिशन नहीं मिली। इसलिए 2008 में वेस्टर्न एयर कमांड की कमान संभालने के बाद वाइस एयर चीफ प्रणय कुमार बारबोरा ने इसे फिर से शुरू करने की पहल की। ऑब्वियसली इससे पहले उन्होंने इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा, इसके लिए उन्होंने आर्मी में अपने काउंटर पार्ट्स और एयरफोर्स के कुछ अन्य ऑफिसर के साथ मिलकर इस एयर स्ट्रिप के कंडीशन को जानने और फिर से रिएक्टिवेट करने की तैयारी शुरू की। एयर स्ट्रिप बनने के बाद जब इससे उड़ान भरने का समय आया, यानी 31 मई 2008, तब चीफ ऑफ एयर स्टाफ और आर्मी चीफ को इस जानकारी को दिया गया। उस समय के रक्षा मंत्री के एंटोनी को इस मिशन को खत्म होने के बाद ही उन्हें अपडेट किया गया। पूरे 43 साल बाद इस एयर स्ट्रिप पर इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट लैंड कराया गया। इस एयरक्राफ्ट में 5 लोग मौजूद थे, 2 पायलट, 1 नेविगेटर, 1 गनर और वाइस एयर चीफ प्रणय कुमार बारबोरा जी। सफल लैंडिंग के बाद एयरफोर्स द्वारा सरकार को इस सीक्रेट मिशन के विषय में जानकारी दी गई। इस एयर स्ट्रिप के दोबारा चालू होने से वहां रह रहे फौजियों के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई करना काफी आसान हो गया। इंडियन एयरफोर्स हमेशा अपने जवानों को हर कदम पर मदद करने के लिए तैयार रहती है, चाहे वो दौलत बेग ओल्डी हो या फिर सियाचिन। हमें गर्व है इंडियन एयरफोर्स और उनके बहादुर ऑफिसर्स पे। तो ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट्स को जानने के लिए बिल्कुल सौरभ सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। डिफेंस से जुड़ी हुई हर इंटरेस्टिंग अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग समझ पाए हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस की ताकत और उसकी रियलिटी के विषय में। और मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी वीडियो को आप शेयर करते हैं, मुझे लगता है हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस की एक तरह की सेवा करते हैं। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में फिर से एक बार आप सब आइए, और जो आपकी इच्छा हो और जिस विषय में आप डिफेंस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहें। आपका आदेश सर आंखों पर। जय हिंद, जय भारत।